आज आप साधु के पास आकर के कहते हैं महाराज दुकान नहीं चलती, आप बताइए क्या करें। हम भी कहते हैं हमारे प्रवचन गौर से सुनो, और हमारे प्रवचन गौर से सुनो नहीं, लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, फिक्स कर लो कि कोई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स का मतलब प्राइस लिस्ट में रेट हर माह बदलता रहता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपने 300 रुपये प्राइस लिस्ट में पिछले महीने खरीद करके लेकर के आए। अब आप संकल्प कर लीजिए कि जब हमारी अगली प्राइस लिस्ट का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम एक्सेस कमीशन लेंगे, लेकिन हमारी दुकान में रखे हुए इस प्रोडक्ट में हम एक्सेस कमीशन नहीं लेंगे। आपने 15% का लिया था, आपने उसको 35% कर दिया, भैया उतने रेट बढ़ गए। ये दुनियादारों की पॉलिसी तो है, लेकिन सफल लोगों की पॉलिसी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप लोग कट का माल बेचते हैं, पता चला कि एजेंसी में कोलगेट पेस्ट जो है वो 37 रुपये 48 पैसे का मिल रहा है, और कट का माल बेचने वाला उसी प्रोडक्ट को 32 रुपये में बेच रहा है। जब कंपनी से निकलने वालने के बाद बीच में किसी को नहीं पड़ता तो ये कहाँ से बेच रहा है? कभी आप सोचेगा कभी ऐसा? बल्क में खरीदते नहीं है, बल्क में टैक्स को बचा करके वो जिस तरीके से सेल्स करते हैं उनकी पॉलिसी ही अलग है। उनकी पॉलिसी है निर्लोभी पने की। उनने 2% का अपना प्राइस रेट फिक्स किया है, इससे ज़्यादा किसी कीमत में हम इस प्रोडक्ट पे तो नहीं कमाएंगे। 1000 के लॉट पे हमको सिर्फ 2% चाहिए। उनने उठाया, बेचा, अलग किया। दुकानदार घबराते हैं इस बात को सोच करके, महाराज देसावर में रेट ही नहीं आ, देसावर में रेट है 2200 रुपये टीन का, यहाँ पर 1970 रुपये में तेल मिल गया, हम खरीद के बेच के परेशान हैं। वे वहाँ पर कंपनी में फ़ोन लगा कर पूछते हैं शक्कर का बोरा 4230 रुपये का, जे हमारे घर के अंदर 4100 रुपये में ला करके दे करके बोल के जा रहा है कि 1 महीना बाद पैसे दियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी वो 100 रुपये कमा रहा है। महाराज क्या करता है वो? कई लोगों के दिमाग में ये बात फंडा चढ़ता नहीं है। मेरी दिमाग में तो पहली बार में चढ़ गया। हमने पहली बार में समझ लिया। बनिया आदमी तो पहली बार में पकड़ता है कि पैसा कैसे कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं, इसके पीछे की पॉलिसी क्या है। और फिर हमने उनसे कहा, उनने भी यही भगवान महावीर की देशना का सूत्र इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में कि हमको किसी भी प्रोडक्ट में एक्सेस लोभ नहीं करना है। हमने कट ऑफ पे माल उठाया, बल्क में उठाया, परसेंटेज बिल्कुल 0% पॉलिसी में उनसे लिया। 29 रुपये का माल बनता था, 29 रुपये 20 पैसे उनको दिए, उससे 20 पैसे हमने कमाए। 29 रुपये 40 पैसे में पूरे देश में मार्केट में माल बेच करके एक कंपनियों ने 3-3 हजार करोड़ रुपए रोज जनरेट करती हैं। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी है 100 रुपये का माल है, इनमें जब तक हम 70 न कमा लें। कुछ लोग तो 100 में 100 कमावे के चक्कर में पड़े रहे। दुकान कैसे चलेगी भाई? और क्यों चलेगी? क्यों चलेगी? मतलब आज बिजनेस करने के लिए दुकान खोल करके बैठने की जरूरत नहीं है। आज आप किसी गांव में, देहात में, किसी गोदाम में चुपचाप माल धर के बैठे रहिए और अपने कंप्यूटर एंड्रॉयड वगैरह में वो जो बटन दबाते हैं उसमें नेट वगैरह से कुछ करते रहिए। आप देखिएगा पूरी दुनिया के ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, बस आपका प्राइस सही हो। वो प्राइस सही कैसे होता है? जब सामने वाले की पॉलिसी बिना लोभ किए अपने प्रोडक्ट को बेचने की होती है। आपकी पॉलिसी कैसी है? चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप IITians हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, SDM हैं, SDOP हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, अपने सफलता के मुकाम पर आपको टिका रहना है तो, हमेशा अपने आप को बनाए रखना है तो भगवान महावीर स्वामी की देशना का यह पवित्रतम सूत्र, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नन्वीच भाषणम चपंच, अपने जीवन के सौंदर्य को डेवलपमेंट करिए। कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इस सूत्र की इस व्याख्या से भी आदमी अपने जीवन को सफल कर सकता है। जैन कुल में आया हुआ व्यक्ति दरिद्र है, वो सिर्फ इसलिए दरिद्र है कि वो सूत्र को सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन आप सूत्र को दूसरी निगाहों से देखेंगे, मुक्ति की निगाहों से ग्रंथ पढ़े हैं, कभी आप जीवन के सौंदर्य को विकसित करने की निगाहों से जब जैन आगम के ग्रंथों को पढ़ेंगे, एक एक सूत्र में पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, आपको लगेगा इससे भी दुनिया और विस्तृत और समृद्ध करी जा सकती है। लेकिन अगर आप सुन करके उस बात को कान से निकाल देते हैं तो अपराधी आप हैं, पॉलिसियां नहीं हैं। भगवान महावीर ने कहा था इस बात को कि मेरे रहते जैन कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, वो हमेशा रिद्धि मतलब सिद्धि संपन्न मिलेगा। घर के अंदर इतना इफरात पैसा मिलेगा जैनों के यहाँ। अरे सोने चांदी के नाले बह करके जैनों के घर के सामने आकर के रुक जाते थे।
आज कोई जैन बोले कि महाराज व्यवस्था नहीं है, हमने कहा व्यवस्था नहीं है, नहीं, तुम्हारी मानसिकता नहीं है पैसा कमाने की, तुम्हारी मानसिकता अगर लुटेरे की है तो अली बाबा 40 चोर जैसी जिंदगी तुम दुकान खोल करके जी रहे हो, क्यों तुम्हारी दुकान चलेगी भाई? तुम उस पॉलिसी को अपना करके देखो, तो इंप्लीमेंट करो आज से, पहली बार से। प्रोफेशन आपका डाउनफॉल में जा रहा है, उसके लिए जवाबदार आपकी पॉलिसियां हैं, ना कि कोरोना। लेकिन हम कोरोना का जिम्मेदार ठहराते हैं। महाराज उसके पहले तो अच्छा चल रहा था, पाइप की फैक्ट्री डाली, कपड़े की फैक्ट्री डाली, अंडरवियर गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली, चल नहीं रही है, क्योंकि आप कस्टमर को क्रोध करते हैं। जब वो बात करता है तो आप उससे फ्रस्ट्रेट होकर के उसको चिल्ला कर चिड़चिड़ कर, रख यार भाई फोन रख, नहीं बेचना तेरे को माल, इसको आज के बाद माल मत देना। जब आप ऐसा बोलते हैं आपको लगता है कि सिर्फ इसको भगा रहे हैं, लेकिन आसपास में सुनने वाले 50 लोगों के ऊपर आपकी उस वाइब्रेशन का जब फर्क पड़ता है, सामने वाला पड़ोसी भी कह देता है कि भैया माल तो मिलेगा लेकिन तुम ही समझो। आदमी बगल वाली दुकान में चला जाता है, वो बहुत प्यार से बात करता है, इजी गोइंग, ठीक है आप देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। हमने ऐसे सेल्समैन देखे हैं दुकानों में, जैसे सब्जी मंडियों में सब्जी बिकती है, ऐसी हमने दुकानें देखी हैं सोना चांदी की, कि उनकी दुकानों में लाइन लगा करके सब्जी मंडी की जैसे सोना बिकता है। कारण सिर्फ एक है, सेल्समैन के चेहरे से कभी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती, वो कभी हैवी साउंड में किसी से बात नहीं करता। चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, एसी के नीचे बैठिए, अच्छा बिल्कुल वाइट शोरूम बना के रखा है और लोग इंतजार करते हैं। पहली बात जब किसी ने मुझसे कहा, मैं खजुराहो के आसपास का एरिया है बंदू कहीं का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और वो भक्त भी हैं हमारे, बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा तुम्हारी दुकान सब्जी मंडी जैसी, बोले बस आशीर्वाद है आपका। हमने कहा पॉलिसी, बोले कुछ नहीं, कस्टमर को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक हम माल दिखाते हैं, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा महाराज जी अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो। लेकिन आप लोग जो असफल लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे होंगे, आज से रूल बना लीजिएगा, अपनी दुकान खोलेंगे लेकिन दुकान में आज के बाद कभी कस्टमर से क्रोध नहीं करेंगे, कस्टमर को अतिरिक्त दबाव देकर के, लोभ के वशीभूत होकर के किसी भी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। पीतल की दुकान चलती थी बहुत अच्छी, बर्तन की, बंद हो गई चलना। क्यों बंद हो गई भाई? क्यों? अरे महाराज क्या हुआ, पहले तो सब चल जाता था, फिर बाद में क्या हुआ, श्रावक जो वो सामने वाला ग्राहक था वो बड़ा समझदार हो गया। उसने कहा तुमने 18% जीएसटी काट दी है, फिर इसमें इतना टैक्स काट दिया है, फिर इसमें बनवाई काट दी है, फिर इसमें इतना मेकिंग चार्ज, फिर ऐसा वैसा फलाना ढिकाना ढिमका। और बगल वाले ने बोला कछु नहीं करने, जो पीतल है 800 रुपया किलो, नापो, पैसा गिनो और जाओ। तो उसकी क्या पॉलिसी है? उसने एक्सेस लोभ नहीं किया। अब आपको पता है कि आप बिना जीएसटी के भी माल बेचते हैं या बेच रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना जीएसटी के माल बेचना चाहिए, लेकिन अगर आप बेचते हैं तो कस्टमर को प्रॉफिट देने की पॉलिसी अगर आपकी होगी और आप लोभ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दुकानों में कभी ताले नहीं लगे। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा